इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे विश्व धरोहर दिवस और इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहा जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। हम आपको उन खास किलों की जानकारी दे रहे हैं जो राजा के लिए नहीं बल्कि रानियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। ये किले अपनी आन बान शान समेटे सालों से खड़े हैं। जानते हैं उन महलों के बारे में जो रानियों की वजह से लोगों के बीच जाने जाते हैं। रानी पद्मावती का चित्तौड़गढ़ महल। ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ की रानी पद्मावती अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। आज हम आपको चित्तौड़गढ़ महल में बने पद्मिनी महल के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी पैलेस अंदर से रिनोवेट किया गया है। रानी पद्मावती इसी महल में रहती थी। साथ ही उनके साथ रियासत की और भी कई खूबसूरत महिलाएं रहती थी। रानी पद्मिनी महल का उल्लेख 13वीं शताब्दी में राजा रतन सिंह के दौर से ही होता है। महल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसे पानी में बनाया गया है और इस पानी में रानी अपना अक्स देखती थी। ताजमहल या मुमताज महल। ताजमहल की सुंदरता के चर्चे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में किए जाते हैं। दुनिया का 8वां अजूबा आगरा का ताजमहल शाहजहां और मुमताज के प्यार की दास्तान बयां करता है। मुमताज की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उन्हें भव्य स्मारक बनाकर वहां दफनाया जाए। शाहजहां ने अपनी बेगम की इच्छा पूरी करने के लिए आगरा में ताजमहल का निर्माण शुरू कराया। यमुना किनारे ताजमहल के लिए प्रस्तावित जगह के बगीचे में मुमताज को दफनाने के बाद ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया। ताजमहल को भव्य रूप देने में करीब 20 सालों का समय लग गया। इस पूरे समय के दौरान मुमताज बगीचे में बनाई गई कब्र में ही दफन रही। जैसे ही मुख्य गुंबद तैयार हुआ, शाहजहां ने बगीचे में स्थित कब्र से मुमताज के अवशेषों को मुख्य गुंबद में दफनाया, जहां आज मुमताज की कब्र असली कब्र के नाम से प्रसिद्ध है। आईना महल या मस्तानी महल। मस्तानी महल की कहानी शुरू हुई वहां से जब बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने मस्तानी को कभी भी स्वीकार नहीं किया। परिवार के विरोध को देखते हुए बाजीराव ने शनिवार वाड़ा महल के ठीक बगल में मस्तानी के लिए एक आलीशान आईना महल बनवाया था। इस महल में हजारों आईने लगे हुए थे। महल के बगल में दिवे घाट पर मस्तानी के नहाने के लिए एक विशेष कुंड का निर्माण कराया गया था। मस्तानी का यह आलीशान महल एक भीषण अग्निकांड में जलकर खाक हो गया था। महल की जमीन पर बने राजा केलकर म्यूजियम में आज भी उस महल की एक रिप्लिका मौजूद है। इस आईना महल को मस्तानी महल भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का रानी महल। इस महल को रानी महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इंडिया की मशहूर योद्धा रानी लक्ष्मीबाई का महल था। इसका निर्माण नेवालकर परिवार के रघुनाथ द्वितीय ने करवाया था। यह महल देशभक्ति बलों का केंद्र था, जिसका नेतृत्व रानी, मराठा सरदार तात्या टोपे और नाना साहिब ने किया था, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी। रानी महल कोई बहुत बड़ा महल नहीं है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के कारण इस महल के चर्चे इतिहास में मौजूद है। रानी महल 2 मंजिला इमारत है जिसे चौकोर आंगन के सामने बनाया गया था। आंगन के एक ओर कुआं है और दूसरी ओर फव्वारा है। इस महल में 6 कक्ष है, जिसमें प्रसिद्ध दरबार कक्ष भी शामिल है। वहाँ कुछ छोटे कमरे भी है। दरबार कक्ष की दीवारों को खूबसूरत चित्रों से सजाया गया है। इस विशाल इमारत का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश तोपखाने द्वारा नष्ट किया गया था। इस महल को अब एक ऐतिहासिक संग्रहालय में बदल दिया गया है। रजिया सुल्तान का किला मुबारक। इंडिया में कई ऐसे किले हैं जो अपने अंदर कई ऐतिहासिक कहानियां लिए आज भी शान से खड़े हैं। ऐसे ही किलों में शामिल है पटियाला के बटिंडा क्षेत्र का प्राचीन किला मुबारक, जहां इंडिया की सबसे पहली महिला शासक रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर कैद किया गया था। रजिया पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी और खुले दरबार में बैठती थी। उनके अंदर एक बेहतर शासिका के सारे गुण थे। एक समय ऐसा भी आया था जब लग रहा था कि रजिया दिल्ली सल्तनत की सबसे ताकतवर मल्लिका बनेगी, लेकिन गुलाम याकूत के साथ रिश्तों के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। पंजाब के बठिंडा में स्थित किला मुबारक देश के ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारकों में से एक है। यह ईंट का बना सबसे पुराना और ऊंचा स्मारक है। राजा बिनपाल ने इस किले का निर्माण लगभग 1800 साल पहले करवाया था। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।